नेक्स्ट स्लाइड से पहले आप हमें कोई सी 3 मेन इंपॉर्टेंस स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ ईरान फॉर पाकिस्तान बताएं कमेंट सेक्शन में। तो अभी हम मूव करते हैं करंट डेवलपमेंट्स बिटवीन पाक ईरान रिलेशंस 2014 टू 2025। अगर CSS में पूछता है कि पाकिस्तान की क्या करंट डेवलपमेंट्स हैं तो आप ये डेवलपमेंट्स ये पॉइंट्स आप बता सकते हैं। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात कागजी वादों और अधूरे मंसूबों तक महदूद हैं। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात कागजी वादों और अधूरे मंसूबों तक महदूद हैं, जैसे गैस पाइपलाइन जिसे पीस पाइपलाइन भी कहते हैं। तो आगे हम मूव करते हैं। पहला पॉइंट है बॉर्डर मार्केट्स ऑपरेशनलाइज एट गबड मंड एंड चादगी टू रेगुलाइज ट्रेड। 2014 के बाद दोनों ममालिक ने सरहदी तजारत को कानूनी शक्ल देने के लिए गबद मन्नद और चादगी में बॉर्डर मार्केट्स कायम की। 2014 के बाद दोनों ममालिक ने सरहदी तजारत को कानूनी शक्ल देने के लिए गबद मन्नद और चादगी में बॉर्डर मार्केट्स कायम की। इन इक़दामात ने बलूचिस्तान के अवाम को रोज़गार के मौक़े दिए और गैर कानूनी स्मगलिंग को कम किया। ये मार्केट्स दोनों ममालिक की मकामी माशरत को मजबूत बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो इसके लिए तो इसकी आप फैक्ट नोट कर लें। सिमिलर बॉर्डर ट्रेड जोन्स बिटवीन तुर्की ईरान बोस्टेड बायलैटरल ट्रेड बाई 15%। सिमिलर बॉर्डर ट्रेड जोन्स बिटवीन तुर्की एंड ईरान बोस्टेड बायलैटरल ट्रेड बाई 15%। दूसरी जो डेवलपमेंट हुई है वो है स्टाल्ड पाइपलाइन प्रोजेक्ट। ईरान कंप्लीटेड इट्स सेक्शन, पाकिस्तान डिलेड ड्यू टू सेक्शंस एंड फाइनेंशियल एप्रीहेंशंस। ईरान ने अपनी गैस पाइपलाइन का हिस्सा मुकम्मल कर लिया है, मगर पाकिस्तान अमेरिकी पाबंदियों और फाइनेंशियल एप्रीहेंशंस के बहस पीछे है। इस मंसूबे की ताख़ीर तवानाई बहरान का बड़ा सबब है। इस प्रोजेक्ट की जो डिले है या ताख़ीर है, तवानाई शॉर्टेज ऑफ एनर्जी का बड़ा सबब है। अगर ये मंसूबा मुकम्मल हो जाए तो पाकिस्तान LNG दरामदात पर इंसार कम कर सकता है। अगर ये मंसूबा कंप्लीट हो जाए तो पाकिस्तान LNG की बरामदात पर इन्हिसार कम कर सकता है। ये मामला सफारती और इक़्तिसादी मजबूरियों की अलामत है। ये मामला डिप्लोमेटिक और इकनॉमिक मजबूरियों की अलामत है, क्योंकि डिप्लोमेटिक तो अमेरिका के सैंक्शंस हैं और इकनॉमिक मजबूरियों की तो हमारे पास बजट कम है, डेवलपमेंट बजट कम है। तो इसके बारे में कोड फैक्ट नोट कर लें। पाकिस्तान could save up to $2 billion annually by utilizing Iran's pipeline gas. Pakistan could save up to $2 billion annually by utilizing Iran's pipeline gas. और तीसरा जो करंट डेवलपमेंट अभी हुई है वो है ट्रेड टारगेट्स रिकैलिब्रेटेड फ्राम 2 to 3 billion टुवर्ड्स एन एम्बिशियस $10 billion ट्रेड। दोनों ममालिक ने तजारती वॉल्यूम को 2 से 3 अरब डॉलर से बढ़ाकर 10 अरब डॉलर तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया है। दोनों ममालिक ने तजारती वॉल्यूम ट्रेड वॉल्यूम को 2 to 3 अरब डॉलर से बढ़ाकर $10 billion तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया है। ये इक़दाम न सिर्फ माशी ताल्लुकात को मजबूत करता है बल्कि दोनों ममालिक के लिए तजारत को बढ़ाता है और आलमी मंडी में ज़्यादा शराकतदारी के दरवाजे खोलता है।
इस एम्बिशन के लिए तवानाई और ज़राअत मरकज़ी शोबे हैं। इस जो टारगेट है या एम्बिशन है उसके लिए तवानाई और ज़राअत मरकज़ी शोबे हैं, मेन शोबे हैं। तो अगला देखते हैं चौथी क्या डेवलपमेंट हुई है, वो है एग्रीकल्चर ट्रेड पुश एग्रीमेंट इन अगस्त 2015 to grow agri trade to 3 billion in 2 years with rice exports central। अगस्त 2025 में पाकिस्तान और ईरान ने ज़रई तजारत को 2 साल में $3 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। अगस्त 2025 में पाकिस्तान और ईरान ने ज़रई तजारत को 2 साल में $3 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। चावल इस तजारत का मरकज़ी हिस्सा है, मेन हिस्सा है, जो ईरान में बड़ी तलब रखता है। इस मुआहदे से पाकिस्तानी किसानों और एक्सपोर्टर्स को नफ़ा पहुंचेगा और देही मईशत मजबूत होगी। इस मुआहदे से पाकिस्तानी किसानों और एक्सपोर्टर्स को नफ़ा पहुंचेगा और देहाती मईशत मजबूत होगी। ये ज़रई डिप्लोमेसी का अहम रिफ्लेक्शन है। ये एग्रीकल्चर डिप्लोमेसी का अहम रिफ्लेक्शन है। तो इसके बारे में फैक्ट नोट कर लें। पाकिस्तान राइस एक्सपोर्ट्स टू ईरान ग्रू बाई 20% इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। पाकिस्तान राइस एक्सपोर्ट्स टू ईरान ग्रू बाई 20% इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है उसमें 5वां पॉइंट है वो है डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट एंड सिक्योरिटी कॉरपोरेशंस, हाई लेवल विजिट्स, एग्रीमेंट्स अक्रॉस ट्रेड, एनर्जी एंड काउंटर टेररिज्म। 2014 से 2015 तक आला सतही दौरे और मुआहदों में इजाफा हुआ है। 2014 से 2025 तक आला सतही दौरों और मुआहदों में इजाफा हुआ है। दोनों ममालिक ने तजारत, तवानाई और काउंटर टेररिज्म के शोबों में ताउन बढ़ाया है। दोनों ममालिक ने ट्रेड, एनर्जी और काउंटर टेररिज्म की शोबों में ताउन बढ़ाया है। कलेक्टिव बॉर्डर पेट्रोलिंग एंड सिक्योरिटी डायलॉग इस एतमाद साजी का हिस्सा हैं। ये स्टेप्स साबित करते हैं कि पाक ईरान ताल्लुकात सिर्फ मायशत तक महदूद नहीं बल्कि सिक्योरिटी और डिप्लोमेसी में भी बहुत अहम है। ये स्टेप साबित करते हैं कि पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात सिर्फ मायशत तक महदूद नहीं हैं बल्कि सिक्योरिटी और डिप्लोमेसी में भी बहुत अहम हैं। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। इन मई 2025 पाकिस्तान एंड ईरान कंडक्टेड जॉइंट काउंटर टेररिज्म ड्रिल्स। पाकिस्तान एंड ईरान कंडक्टेड जॉइंट काउंटर टेररिज्म ड्रिल्स। तो एक और पॉइंट नोट कर लें, ये अभी फॉरेन मिनिस्टर आया था, उन्होंने कहा है, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है, ओवर बॉर्डर इज नॉट अ लाइन ऑफ डिवीजन बट ए ब्रिज ऑफ कोऑपरेशन विद पाकिस्तान। ओवर बॉर्डर इज नॉट अ लाइन ऑफ डिवीजन बट ए ब्रिज ऑफ कोऑपरेशन विद पाकिस्तान। तो ये किसने कहा? ये ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा जब वो विजिट पे आया था। तो नेक्स्ट स्लाइड से पहले आप ये नोट कर लें और कमेंट सेक्शन में जो पाकिस्तान और ईरान में प्रेजेंट करंट डेवलपमेंट्स हुई हैं उनमें से कोई से 3-4 पॉइंट्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो अभी हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड जो है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड।
पाक ईरान ताल्लुकात बार बार बातों और रुकावटों में फंसे रहते हैं, मगर हकीकत ये है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में दोनों ममालिक के पास बड़े मौके हैं। मगर हकीकत ये है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में दोनों ममालिक के पास बड़े मौके हैं, जो अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मौका है फॉर्मलाइजिंग इनफॉर्मल क्रॉस बॉर्डर ट्रेड विद टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। फॉर्मलाइजिंग इनफॉर्मल क्रॉस बॉर्डर ट्रेड विद टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉर्डर मार्केट्स, कस्टम लॉजिस्टिक्स। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गैर जो इनफॉर्मल ट्रेड है अरबों डॉलर की है, जो स्मगलिंग और गैर कानूनी रास्तों से होती है। अगर बॉर्डर मार्केट्स, कस्टम सिस्टम और जदीद लॉजिस्टिक्स के ज़रिए इसको बाज़ाब्ता शक्ल दी जाए तो सरकारी जो रेवेन्यू वो बढ़ जाएंगे, तो दोनों ममालिक के जो कस्टम रेवेन्यू बढ़ जाएंगे और स्मगलिंग कम होगी। जदीद टेक्नोलॉजी इस अमल को शफाफ बना सकता है, जैसे ई कस्टम वगैरह। जदीद टेक्नोलॉजी इस अमल को ट्रांसपेरेंट बना सकती है, जैसे ई कस्टम्स। तो दूसरा जो मौका है वो है कंप्लीशन ऑफ ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन कोड alleviate energy shortage and reduce dependence on costly energy imports। अगर पाक ईरान गैस पाइपलाइन मुकम्मल हो जाए, जिसे पीस पाइपलाइन भी कहते हैं, तो पाकिस्तान के तवानाई बहरान में बड़ी कमी आ सकती है। पाइपलाइन गैस इंपोर्टेड LNG और फर्नेस ऑयल से सस्ती है। पीस पाइपलाइन गैस इंपोर्टेड LNG और फर्नेस ऑयल से सस्ती है। ये मंसूबा खित्ते में पाकिस्तान को तवानाई का महफूज और कम लागत हल फराम करता है। ये मंसूबा खित्ते में पाकिस्तान की तवानाई का महफूज और कम खर्चे वाला सलूशन फराम करता है, मगर इस पर अमेरिकी दबाव रुकावट है। मगर इस पर जो मेन इशू है वो है US प्रेशर, क्योंकि ईरान पर अमेरिका की सैंक्शंस हैं, इसलिए पाकिस्तान भी ईरान के ब्लॉक में आता है, इसलिए वो भी कंप्लीट नहीं करना चाह रहा। तो इसके बारे में ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के बारे में ईरानी प्रेसिडेंट ने कहा है, दिस पाइपलाइन इज़ नॉट जस्ट अ स्टील, दिस पाइपलाइन इज़ नॉट जस्ट अ स्टील, इट इज़ लाइफ लाइन ऑफ आवर ब्रदरली नेशन पाकिस्तान, इट इज़ लाइफ लाइन फॉर आवर ब्रदरली नेशन पाकिस्तान। ये स्टील नहीं है, ये वो उनके लिए लाइफ लाइन है, क्योंकि जब उनको सस्ती गैस मिलेगी तो उनका इंपोर्ट जो बिल है वो कम होगा। नंबर तीसरा जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है वो है एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स थ्रू वाटर एंड मार्केट इंटीग्रेशन, राइज फॉर एनर्जी स्कीम्स। एग्रीकल्चर ट्रेड में इजाफा पाक ईरान मुस्तकबिल का अहम शोबा है। अगर बार्टर सिस्टम के तहत चावल, गंदम और फल के बदले ईरान से तवानाई दरामद की जाए तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और यही माशत को सहारा मिलेगा, और जो दही माशत को सहारा मिलेगा। ये मॉडल करेंसी बहरान को भी कम कर सकता है। ज़राई एग्रीकल्चर ट्रेड में अगर इजाफा पाक ईरान मुस्तकबिल का अहम शोबा है। अगर बार्टर सिस्टम के तहत चावल, गंदम और फल के बदले ईरान से एनर्जी हासिल की जाए तो ज़राई बरामदात बढ़ेंगी और जो रूरल इकॉनमी है वो उसको भी सहारा मिलेगा। ये मॉडल करेंसी बहरान को भी कम कर सकता है। तो इसका जो फैक्ट नोट केस स्टडी है इसके बारे में वो नोट कर लें। इंडिया ईरान बार्टर ऑयल फॉर राइस ट्रेड इन 2012 bypass US sanction successfully। इंडिया ईरान बार्टर ऑयल फॉर राइस ट्रेड इन 2012 bypassed USA sanction successfully। नंबर चौथा पॉइंट है वो है
रीजनल इंटीग्रेशन विया सी पैक लिंकेजेस, ईरान कोड इनहेंस कनेक्टिविटी इन बेल्ट एंड रोड फ्रेमवर्क्स। अगर ईरान को सी पैक और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से मुंसलिक किया जाए तो पाकिस्तान के लिए तजारती राहदारियों में इजाफा होगा। अगर ईरान को सी पैक और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से मुंसलिक किया जाए तो पाकिस्तान के लिए ट्रेड रूट्स में इजाफा होगा। चाबहार और गवादर की बंदरगाहों का इश्तराक दोनों ममालिक को खित्ते के ट्रांजिट हब में तब्दील कर सकता है। चाबहार और गवादर की पोर्ट्स का इश्तराक यानी दोनों को मिक्स यानी दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें तो दोनों ममालिक को खित्ते में ट्रांजिट हब में तब्दील कर सकता है। इससे सेंट्रल एशियन ममालिक तक भी रसाई मुमकिन है। इससे सेंट्रल एशियाई ममालिक जिसे कार्स कहते हैं तक रसाई मुमकिन है। तो इसके बारे में जो इंटीग्रेशन है तो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है ईरान इंक्लूजन इन BRI, ईरान inclusion in BRI can turn Gwadar Chabahar from rival to partners. Iran's inclusion in BRI can turn Gwadar Chabahar from rivals to partners. नंबर जो 5 पॉइंट है जिसमें मौका है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट वो है जियो पोलिटिकल बैलेंसिंग एज ग्लोबल पावर सेंटर शिफ्ट पाकिस्तान ईरान कोऑपरेशंस कैन प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव टू वेस्टर्न डिपेंडेंसी। मल्टीपोलर वर्ल्ड में दुनिया पाकिस्तान के लिए ईरान के साथ ताल्लुकात वेस्ट पर इन्हिसार कम करने का बेहतरीन मुतबादिल फराहम करते हैं। मल्टी पोलर वर्ल्ड में पाकिस्तान के लिए ईरान के साथ ताल्लुकात वेस्ट पर इन्हिसार कम करने का बेहतरीन मुतबादिल फराहम करते हैं। चीन, रूस और ईरान के साथ ताउन पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ये बैलेंस पॉलिसी ना सिर्फ माशत जो ये बैलेंस पॉलिसी ना सिर्फ माशत बल्कि दिफाई और डिप्लोमेटिक मामलात में भी पाकिस्तान को नए मौके दे सकती है। ये बैलेंसिंग पॉलिसी पाकिस्तान की बैलेंसिंग पॉलिसी ना सिर्फ माशत बल्कि दिफाई और डिप्लोमेटिक मामलात में भी पाकिस्तान को नए मौके फराहम करती है। तो इसके बारे में फैक्ट नोट कर लें। पाकिस्तान पिवट टू ईरान कोड प्रोवाइड इंसुलेशन फ्राम वेस्टर्न इकोनॉमिक शॉक्स। पाकिस्तान पिवट टू ईरान कोड प्रोवाइड इंसुलेशन फ्राम वेस्टर्न इकोनॉमिक शॉक्स। अगर वो सेक्शन लगाते भी हैं तो ईरान से हम गैस सब कुछ ले सकते हैं। बेहतर सब कुछ पहले हम रीड करते हैं जो गैस का इशू है, बाकी जो वापस में सपोर्ट कर सकते हैं तो वो हम पे शॉक्स कम होंगे। तो ये थे पाकिस्तान और ईरान के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स यानी जो मौके हैं। मैंने आपको 5 बताए हैं, आपने इनमें से कोई 3 बताने हैं कमेंट सेक्शन में। तो अभी हम मूव करते हैं अपने क्विज 2 की तरफ। आपको पता होगा कि इसके आंसर्स कैसे देने हैं। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे क्विज 2, फिर MCQ, उसके नीचे आंसर बताएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन MCQs का है, व्हाट एग्रीकल्चर ट्रेड टारगेट वाज एग्रीड फॉर पाकिस्तान ईरान विद इन 2 years एज ऑफ अगस्त 2025। व्हाट एग्रीकल्चर ट्रेड टारगेट वाज एग्रीड फॉर पाक ईरान विद इन 2 years। कितनी करनी है, 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन या 5 बिलियन। तो ये आपको पता है कितने बिलियन है। अभी मैंने 2-3 दफ़ा रिपीट किया है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। विच प्रोजेक्ट रिमेन्स स्टॉल प्राइमरली ड्यू टू सैंक्शंस एंड फाइनेंशियल कंसर्न्स। विच प्रोजेक्ट रिमेन्स स्टॉल यानी रुका हुआ है प्राइमरली ड्यू टू सैंक्शंस एंड फाइनेंशियल कंसर्न्स। तो आप बताएंगे कौन सा है। बॉर्डर मार्केट्स प्रोजेक्ट, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, सी पैक रेलवे लिंक या एग्रीकल्चर वाटर स्कीम। तो आप बेहतर जानते हैं, मैंने आपको 2-3 दफ़ा ये रिपीट हुआ है।
तो इसका आप जवाब देंगे। उसके आप लिखेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, उसके बाद बताएंगे 1 मेंशन 2 वेज इन विच पाकिस्तान ईरान टाइज कुड बेनिफिट फ्रॉम ए मल्टी रीजनल ऑर्डर। मेंशन 2 वेज इन विच पाकिस्तान ईरान टाइज कुड बेनिफिट फ्रॉम ए मल्टी पोलर रीजनल ऑर्डर। तो ये अभी पीछे मैंने 5 बताए, उनमें से कोई आपने 2 बताने हैं। उसके बाद हाउ माइट फॉर्मलाइजिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रेड improve economic outcomes for both countries. How might formalizing cross border trade improve economic outcomes for both countries? तो कितना बढ़ा सकते हैं, तो ये आपने पीछे रिपीट हुआ आप बता सकते हैं। तो अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आप इसको प्रॉपर कुछ सुने, जब आप ये कंप्लीट कर लें तो फिर आप नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करना। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, वो है इम्पैक्ट्स आफ्टर ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशन। ईरान के इस्लामी इनकलाब यानी इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात में एक नया बाब खुला। इस इनकलाब ने दोनों ममालिक में आइडियोलॉजिकल डिस्टेंस बढ़ाए। इस इनकलाब ने दोनों ममालिक में आइडियोलॉजिकल डिस्टेंस बढ़ाए। तो पहला पॉइंट वो है शिफ्ट फ्रॉम बाईलैटरल आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट टू कॉन्शियस प्रैग्मेटिज्म ड्रिवन बाय स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। 1979 से पहले पाकिस्तान और ईरान ज़्यादा आइडियोलॉजिकल हारमनी रखते थे, मगर इनकलाब के बाद तल्लुकात अमली ज़रूरतों और मफादात पर मबनी हो गए। पाकिस्तान ने ईरान के साथ तल्लुकात में मुताद रवैया अपनाया ताकि खित्ते में तवाज़ुन कायम रहे। ये तब्दीली इस बात की अक्कासी है कि नज़रिया यानी आइडियोलॉजी अहम ज़रूरत है, लेकिन खारजा पॉलिसी का मरकज़ हमेशा स्ट्रेटेजिक मफाद होता है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होते हैं, ना कि आइडियोलॉजी। नंबर शिफ्ट वो कि आइडियोलॉजिकल से हम प्रैग्मेटिज्म की शिफ्ट हुए, स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट की तरफ गए, ना कि आइडियोलॉजिकल जो इंटरेस्ट था वो खत्म हो गया हमारा। उसके दूसरा था रीइंफोर्स्ड बॉर्डर सेंसिटिविटीज ड्यू टू आइडियोलॉजिकल डिफरेंस एंड सेक्टेरियनिज्म डायनामिक्स। रीइंफोर्स्ड बॉर्डर सेंसिटिविटीज ड्यू टू आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस एंड सेक्टेरियन डायनामिक्स। इनकलाब के बाद ईरान के शिया आइडियोलॉजिकल अप्रोच ने पाकिस्तान में फ़िरकावारियत के खदशात को बढ़ाया। इनकलाब के बाद ईरान की शिया नज़रियाती अप्रोच ने पाकिस्तान में फ़िरकावारियत के खदशात को बढ़ाया। सरहदी इलाकों में एक्सट्रीमिज़म और प्रॉक्सी सियासत ने ताल्लुकात में तनाव पैदा किया। बॉर्डर एरियाज में एक्सट्रीमिज़म और प्रॉक्सी पॉलिटिक्स ने ताल्लुकात में तनाव पैदा किया। पाकिस्तान को अपनी इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए नई पॉलिसी अपनाना पड़ी। क्योंकि पहले तो आपस में ताल्लुकात अच्छे थे, लेकिन जब वो सिर्फ शियों ने ग्रुप कब्जा कर लिया तो फिर पाकिस्तान को अपने इंटरनल यानी अपने पाकिस्तान में सेक्टेरियनिज्म को कम करने के लिए पॉलिसी चेंज करी। तो इसके बारे में फैक्ट नोट कर लें। सेक्टेरियन वायलेंस इन पाकिस्तान सर्ज यानी बढ़ा इन 1980s लिंक्ड टू इरानियन इन्फ्लुएंस। सेक्टेरियन वायलेंस इन पाकिस्तान सर्ज इन 1980s लिंक टू इरानियन इन्फ्लुएंस। नंबर 3 से जो इम्पैक्ट है वो है रिडक्शन इन डायरेक्ट Western alignment for Iran pushed Pakistan-Iran ties into a more multi-aligned regional posture. Reduction, अच्छा ये आपको समझ आ गया। अभी देखते हैं ईरान ने इनकलाब के बाद मगरबी यानी वेस्ट ब्लॉक से फासला इख्तियार किया। इसका असर पाक ईरान ताल्लुकात पर यह पड़ा कि दोनों ममालिक ने पॉलिसी
मल्टी अलाइंड पॉलिसी अपनाई। मल्टी अलाइंड पॉलिसी अपनाई। पाकिस्तान ने अमेरिका और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बरकरार रखे मगर ईरान के साथ भी ताल्लुकात ख़त्म नहीं किए। पाकिस्तान ने अमेरिका और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बरकरार रखे मगर ईरान के साथ ताल्लुकात ख़त्म नहीं किए। ये सूरत-ए-हाल पाकिस्तान के लिए बैलेंसिंग एक्ट बन गई। ये सूरत-ए-हाल पाकिस्तान के लिए बैलेंसिंग एक्ट बन गई। पोस्ट 1979 ईरान एंडेड मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स विद द यूएस अल्टरिंग पाकिस्तान रीजनल कैलकुलस। चेंज कर दिया, अल्टरिंग पाकिस्तान रीजनल कैलकुलस। जो नंबर 4 जो असर पड़ा पाकिस्तान को वो था इमरजेंस ऑफ एनर्जी कोऑपरेशन अपॉर्चुनिटीज। पाकिस्तान सा ईरान एज ए अल्टरनेटिव टू वेस्टर्न एनर्जी सप्लायर्स। इमरजेंस ऑफ एनर्जी कोऑपरेशन अपॉर्चुनिटीज। ईरान पाकिस्तान सा ईरान एज ए अल्टरनेटिव टू वेस्टर्न एनर्जी सप्लायर्स। इनकलाब के बाद ईरान ने मगरबी सप्लायर से कटने के बावजूद पाकिस्तान की तवानाई का मुतबादिल जरिया फराहम किया। इनकलाब के बाद ईरान ने मगरबी यानी वेस्टर्न सप्लायर से कटने के बाद पाकिस्तान के लिए एनर्जी का मुतबादिल जरिया फराहम किया। पाकिस्तान के लिए ईरान की तेल और गैस सस्ता और करीब तरीन ऑप्शन था। पाकिस्तान के लिए ईरान का तेल और गैस सस्ता और करीब तरीन ऑप्शन था। यही वजह है कि दोनों ममालिक ने तवानाई ताउन पर जोर दिया जो कि बाद में पीस पाइपलाइन मंसूबे की बुनियाद बना। In 1991 Iran Pakistan signed MOS Memorandum of Understanding on Energy Trade despite US pressures. In 1991 Iran Pakistan signed MOS on Energy Trade despite US pressures. और जो आखिरी इम्पैक्ट पड़ा वो था लॉन्ग टर्म पाइपलाइन प्रोजेक्ट इनिशिएटेड इन पोस्ट रेवोल्यूशन एरा रिप्रेजेंटेड इकोनॉमिक लिंकेज। ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन का तस्वुर इनकलाब के बाद अमली शक्ल इख्तियार करता है। ईरान ने अपनी तरफ का हिस्सा मुकम्मल कर लिया है मगर पाकिस्तान अमेरिकी दबाव के बहस पीछे रह गया। ये मंसूबा दोनों ममालिक के इकनॉमिक रिलेशंस का सबसे बड़ा निशान है मगर मुकम्मल हो जाए तो ये खित्ते की तवानाई जो एनर्जी पॉलिटिक्स बदल सकता है। अगर ये पीस पाइपलाइन मुकम्मल हो जाए तो ये खित्ते में तवानाई एनर्जी पॉलिटिक्स को बदल सकता है। तो इसके बारे में फैक्ट नोट कर लें। ईरान इन्वेस्टेड $2 billion इन कंप्लीटिंग इट्स 900 kilometer share of pipeline. Iran invested $2 billion in completing its 900 kilometer share of pipeline. ये थी ईरान रेवोल्यूशन के बाद जो पाकिस्तान और ईरान ताल्लुकात पर इम्पैक्ट पड़े। अगर क्वेश्चन में आ जाए तो आपने ये लिखने हैं 5 पॉइंट्स। तो समझें कि ये क्वेश्चन आ गया है तो आप इसको कैसे जवाब देंगे। नेक्स्ट स्लाइड में जाने से पहले आप हमें कोई से 3 इम्पैक्ट्स बताएंगे जो ईरान रेवोल्यूशन के बाद पाकिस्तान ईरान रिलेशन पर पड़े। अभी हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। वो है इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेक्स्ट ऑफ अफगान एंड रीजनल स्टेबिलिटी। अफगानिस्तान की इंस्टेबिलिटी ने पाक ईरान ताल्लुकात को हमेशा दबाव में रखा है। अफगानिस्तान की इंस्टेबिलिटी ने पाक ईरान ताल्लुकात को हमेशा दबाव में रखा है मगर हकीकत ये है कि यही बहरान दोनों ममालिक को बाहमी ताउन पर मजबूर भी करता है। मगर हकीकत ये है
कि यही बहरान दोनों ममालिक को बाहमी ताउन पर भी मजबूर करता है। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, पहला पॉइंट देखते हैं। सिक्योरिटी इंटरडिपेंडेंस, इंस्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान स्पिल्स ओवर अक्रॉस बॉर्डर्स इनटू बोथ कंट्रीज। अफगानिस्तान में किसी भी किस्म की इंस्टेबिलिटी बराह रास्त पाकिस्तान और ईरान पर असरअंदाज होती है। अफगानिस्तान में किसी भी किस्म की इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान और ईरान पर बराह रास्त असरअंदाज होती है। दहशतगर्दी हो, मंशियात की स्मगलिंग हो और महाजरीन के दबाव ने दोनों ममालिक को सिक्योरिटी शराकत दारी पर मजबूर किया है। दहशतगर्दी, मंशियात की स्मगलिंग और महाजरीन के प्रेशर ने दोनों ममालिक को सिक्योरिटी शराकत दारी पार्टनरशिप पर मजबूर किया है। पाक ईरान ताउन इस खित्ते के लिए एक मुश्तरका सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाने का मौका फराहम करता है। पाक ईरान कॉपरेशन इस खित्ते के लिए एक मुश्तरका सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाने के लिए का मौका फराहम करता है, जो अफगानिस्तान में इस्तेकाम यानी स्टेबिलिटी की ज़मानत दे सकता है, की ज़मानत दे सकता है। तो इसका केस स्टडी नोट कर लें। 2021 तालिबान टेक ओवर ट्रिगर्ड क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी इफेक्टिंग बोथ ईरान एंड पाकिस्तान। 2021 तालिबान टेक ओवर ट्रिगर्ड क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी इफेक्टिंग बोथ पाकिस्तान एंड ईरान। नंबर तीसरा जो है वो है ट्राइलेटरल इन्वायरमेंटल कॉपरेशंस, शेयर्ड चैलेंजेस, वाटर मैनेजमेंट, माइग्रेशन एंड क्लाइमेट स्ट्रेस। पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान पानी की कमी, माहौलियाती तनाव और महाजरीन के मसले जैसे चैलेंज का सामना करते हैं। पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान पानी की कमी, माहौलियाती तनाव और महाजरीन के मसले जैसे चैलेंजेस का सामना करते हैं। अगर इन मसाइल पर मुश्तरका मंसूबे बनाए जाएं तो ये खित्ता माहौलियाती बहरानों से निकल सकता है। अगर इन मसाइल पर मुश्तरका यानी ट्राइलेटरल मंसूबे बनाए जाएं तो ये खित्ता माहौलियाती बहरानों से निकल सकता है। तो इसके बारे में फैक्ट नोट कर लें जो वर्ल्ड बैंक कहता है। अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान वाटर स्कार्सिटी यानी पानी की कमी में रिड्यूस एग्रीकल्चर आउटपुट बाई 30% बाई 2035। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान वाटर स्कार्सिटी में रिड्यूस एग्रीकल्चर आउटपुट बाई 30% बाई 2035। नंबर तीसरा जो इनका अफगानिस्तान की इंस्टेबिलिटी के बारे में है वो है काउंटरिंग मिलिटेंसी कोलैबोरेटिव मेजर्स टू एड्रेस इंसर्जेंस ग्रुप एक्टिव इन बॉर्डर रीजन्स। कि ईरान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनकी ज़रूरत क्यों है अफगानिस्तान और रीजन स्टेबिलिटी के लिए, तो वह है काउंटरिंग मिलिटेंसी। बॉर्डर एरियाज़ में मिलिटेंसी पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के लिए यकसा ख़तरा है। कलेक्टिव इंटेलिजेंस शेयरिंग, बॉर्डर पेट्रोलिंग और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन से इन खतरात पर काबू पाया जा सकता है। ये कोऑपरेशन खित्ते में अमन की बहाली के साथ साथ दाखिली इंटरनल स्टेबिलिटी को भी मजबूत करती है। अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी और पाकिस्तान के लिए काउंटर मिलिटेंसी बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान और ईरान में, क्योंकि ये ताउन खित्ते में अमन की बहाली के साथ साथ इंटरनल स्टेबिलिटी को भी मजबूत करता है। तो इसके बारे में फैक्ट नोट कर लें। इन जून 2025 पाकिस्तान एंड ईरान कंडक्टेड जॉइंट काउंटर टेररिज्म ड्रिल्स नियर तफ्तान बॉर्डर। इन जनवरी 2025 पाकिस्तान एंड ईरान कंडक्टेड जॉइंट काउंटर टेररिज्म ड्रिल्स नियर तफ्तान बॉर्डर। नंबर 4 जो इम्पोर्टेंस है अफगानिस्तान और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए वो है ट्रांजिट रूट थ्रू ईरान फॉर अफगान ट्रेड ओवर लैंड कॉरिडोर्स वाइटल फॉर इकोनॉमिक रेजिलियंस। ईरान की बंदरगाह यानी
चाबहार और पाकिस्तान की गवादर अफगानिस्तान के लिए ज़िंदगी की लकीर हैं। ईरान की चाबहार पोर्ट और पाकिस्तान की गवादर पोर्ट अफगानिस्तान के लिए ज़िंदगी की लकीर हैं। इन रास्तों के ज़रिए अफगानिस्तान ग्लोबल ट्रेड तक रसाई हासिल कर सकता है। अगर ये ट्रांजिट रूट्स मौसर अंदाज में इस्तेमाल हों तो अफगानिस्तान की मशत मुस्तकिम होगी और खित्ते में बाहमी डिपेंडेंस बढ़ेगी। जब डिपेंडेंस बढ़ेगी तो आपस में बेहतर तरीके से रहेंगे। तो इसके बारे में फैक्ट नोट कर लें। चाबहार हैंडल्ड 8 बिलियन टन ऑफ अफगान कार्गोज। चाबहार हैंडल्ड 8 बिलियन टन ऑफ अफगान कार्गो। और नंबर 5 पे जो इम्पोर्टेंस है अफगानिस्तान स्टेबिलिटी और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए वो है डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन फॉर रीजनल डी एक्सलेशन एंड हैंडलिंग अफगान क्राइसिस। डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन फॉर रीजनल डी एक्सलेशन एंड हैंडलिंग अफगान क्राइसिस। अफगान क्राइसिस का हल करने के लिए पाकिस्तान और ईरान को डिप्लोमेटिक सतह पर मिलकर काम करना ज़रूरी है। अफगानिस्तान क्राइसिस को हल करने के लिए पाकिस्तान और ईरान को डिप्लोमेटिक सतह पर मिलकर काम करना बहुत ज़रूरी है। अमन पीस एग्रीमेंट्स इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर पुलिसी और मुश्तरका सफारती दबाव अफगानिस्तान में इस्तेकाम ला सकते हैं। अमन मज़ाकरात इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर पुलिसी और मुश्तरका डिप्लोमेटिक प्रेशर अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी ला सकते हैं। ये कोऑपरेशन खित्ते को नई तनाज़ात से बचाने के लिए बहुत अहमियत रखता है। ये कोऑपरेशन डिप्लोमेटिक पाकिस्तान और ईरान की ये डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन खित्ते को नए तनाज़ात से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो इसके बारे में ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है जो अफगान क्राइसिस है, ओनली कलेक्टिव डिप्लोमेसी कैन प्रिवेंट अफगानिस्तान फ्राम बिकमिंग ए ब्लैक होल ऑफ इंस्टेबिलिटी। ओनली कलेक्टिव डिप्लोमेसी कैन प्रिवेंट अफगानिस्तान फ्राम बिकमिंग ए ब्लैक होल ऑफ इंस्टेबिलिटी। तो अफगानिस्तान और रीजनल यानी जो साउथ एशिया में स्टेबिलिटी के लिए पाकिस्तान और ईरान ताल्लुकात तो बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर पेपर हम पूछता है तो किस तरह सोचें तो आपने ये 5 डायमेंशन बतानी है। तो अभी आप कमेंट सेक्शन में कोई सी 3 डायमेंशन बताएंगे कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात क्यों ज़रूरी हैं अफगानिस्तान और रीजन में स्टेबिलिटी के लिए। तो अभी हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड जो है प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पोस्ट यूएस सैंक्शन कि यूएन सैंक्शन के बावजूद उसके क्या जो हैं इम्कानात हैं ईरान गैस पाइपलाइन के। पीस पाइपलाइन जिसे जो पाक ईरान गैस पाइपलाइन को कहा गया है, मगर अमेरिकी पाबंदियों ने इसको डेड प्रोजेक्ट में तब्दील कर दिया है। पीस पाइपलाइन प्रोजेक्ट जिसे ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन भी कहते हैं, अमेरिकी पाबंदियों ने उसे डेड प्रोजेक्ट में तब्दील कर दिया है। हकीकत यह है कि ईरान ने अपनी साइड मुकम्मल कर ली है जबकि पाकिस्तान मुसलसल ताख़ीर का शिकार रहा। हकीकत यह है कि ईरान ने अपनी साइड मुकम्मल कर लिया लेकिन पाकिस्तान मुसलसल ताख़ीर का शिकार है। तो कैसे क्या पॉइंट्स हैं वो बताते हैं। सबसे पहला पॉइंट है रिन्यूड डिप्लोमेटिक कमिटमेंट इन 2025 टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स एंड मूव अहेड विद पाइपलाइन। इसका जो फ्यूचर है वो है साल 2025 में पाकिस्तान और ईरान ने दोबारा डिप्लोमेटिक सतह पर इस मंसूबे को जिंदा करने का अज़म जाहिर किया है। दोनों ममालिक ने तय किया है कि गैस बहरान और तवानाई की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए पाइपलाइन को आगे बढ़ाना लाजमी है।
ये डिप्लोमेटिक गर्मजोशी मुस्तकबिल में खित्ते की तवानाई सिक्योरिटी की बुनियाद बन सकती है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। इन फेब 2025 पाकिस्तान कैबिनेट इम्प्रूव्ड रिवाइवल टॉक्स विद ईरान ऑन पाइपलाइन। इन फेब 2025 पाकिस्तानी कैबिनेट improved revival talks with Iran on the pipeline। और जो दूसरा जो प्रोस्पेक्ट है वो है पाकिस्तानी अप्रूवल टू बिल्ड एन 80 किलोमीटर स्केच फ्राम बॉर्डर टू गवादर एज फेज 1। पाकिस्तान ने फेज 1 के तौर पर बॉर्डर से गवादर तक 80 किलोमीटर का हिस्सा बनाने की मंजूरी दे दी है। ये फैसला अलामती तौर पर पाकिस्तान की संजीदगी ज़ाहिर करता है। ताहम असल चैलेंज ये है कि क्या पाकिस्तान अमेरिकी दबाव और माली मुश्किलात के बावजूद इस तमीर को मुकम्मल कर पाएगा या नहीं। ताहम असल चैलेंज ये है कि क्या पाकिस्तान अमेरिकी दबाव और माली मुश्किलात के बावजूद इस तमीर को मुकम्मल कर पाएगा या नहीं। पाकिस्तान फैक्ट नोट कर लें इसके बारे में। पाकिस्तान अप्रूव्ड $158 million फंडिंग फॉर 80 किलोमीटर स्केच्ड इन मार्च 2025। पाकिस्तान अप्रूव्ड $158 million फंडिंग फॉर द 80 किलोमीटर स्केच इन मार्च 2025। नंबर 3 जो फ्यूचर है वो है ईरानियंस कंप्लीशन ऑफ इट्स साइड सेगमेंट कंटिन्यू टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन पाकिस्तान टू फॉलो सोइट। ईरान ने कई साल पहले अपने हिस्से की तामीर मुकम्मल कर ली थी। ये पाकिस्तान पर दबाव डालता है कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लें, वरना जुर्माने और डिप्लोमेटिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ईरानी मौक़िफ़ है कि अब ताख़ीर सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से है, लेकिन अब मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि अब ताख़ीर सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से है। तो इसके बारे में जितना वो करते हैं प्रेशर है कि वो कितना उनको जुर्माना होगा। पाकिस्तान रिस्क $8 billion attribution claim by Iran if it fails to construct its parts। पाकिस्तान रिस्क $18 billion आर्बिट्रेशन यानी जुर्माना क्लेम बाय ईरान इफ इट फेल्स टू कंस्ट्रक्ट इट्स पार्ट। नंबर 4 प्रोस्पेक्ट वो है sanctions remain as significant obstacle। Success depend on securing US waivers या navigating alternatives। Success dependent on securing US waivers नरम मिजाजी या navigating alternatives। अमेरिकी पाबंदियाँ इस मंसूबे की सबसे बड़ी रुकावट हैं। पाकिस्तान चाहे तो मुतबादल रास्ते अपनाए जैसे कि चीनी सरमायाकारी या रूसी हमायत, मगर असल कामयाबी इस वक्त मुमकिन है जब अमेरिका से रियायत हासिल किया जाए, रियायत इस्तिस्ना हासिल किया जाए। बस बसूरत देगर ये मंसूबा फिर एक ख्वाब ही रह जाएगा। मगर असल कामयाबी इस प्रोजेक्ट की कामयाबी उस वक्त मुमकिन है जब अमेरिका से इस्तिस्ना यानी रियायत हासिल की जाए। बसूरत देगर ये मंसूबा फिर एक ख्वाब ही रह जाएगा। तो इसके बारे में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है, इसके बारे में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है नो assumptions planned for Pak-Iran pipeline under current sections। No assumptions planned for Pak-Iran pipeline under current sanctions। तो अभी हम मूव कर तो आप क्योंकि लास्ट टाइम CSS के पेपर में पूछा गया था कि पाक ईरान जो पाइपलाइन है उसका फ्यूचर क्या है, उसके बारे में बताएं। तो आप उनमें अभी मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए हैं उसके बारे में, तो आप हमें 3 पॉइंट्स बताएंगे कि उसका क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, पाक ईरान गैस पाइपलाइन का क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो आप 4 बताएं, आप 3 लिखेंगे कमेंट सेक्शन में।
तो अभी हम अटेम्प्ट करते हैं क्विज़। तो क्विज़ का तरीका आपको बताया कि आपने क्विज़ कैसे अटेम्प्ट करना है कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले आप क्विज़ नंबर 3, फिर आप लिखेंगे MCQs। अभी सवाल आता है पहला, व्हाट वाज द पेनल्टी ईरान हिंटेड एट इन केस पाकिस्तान फेल टू कंप्लीट इट्स पाइपलाइन सेगमेंट। व्हाट वाज द पेनल्टी ईरान हिंटेड एट इन केस पाकिस्तान फेल टू कंप्लीट इट्स पाइपलाइन सेगमेंट। तो ये आप देख लें कितना है, तो ये भी मैंने अभी रिपीट किया ये। तो आप इसका आंसर, आपने ABC नहीं लिखना, आपने जो आंसर है वो टाइप करना है कमेंट सेक्शन में। दूसरा MCQ है वो है, इन 2025 पाकिस्तान बिगन कंस्ट्रक्शन ऑफ विच सेगमेंट ऑफ पाइपलाइन। इन 2025 पाकिस्तान बिगेन कंस्ट्रक्शन ऑफ विच सेगमेंट ऑफ पाइपलाइन। तो आप बताएंगे इंटायर पाकिस्तान साइड 80 किलोमीटर लिंक टू ग्वादर बॉर्डर मार्केट या नथिंग स्टार्टेड। तो अभी मैंने बताया कि ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, मुझे तो पता है लेकिन आपने कमेंट सेक्शन में बताना है इसका जवाब। तो अभी आप लिखेंगे शार्ट क्वेश्चन। और अभी पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन चैलेंज पाकिस्तान फेज इन कंप्लीटिंग पाइपलाइन। व्हाट इज़ द मेन चैलेंज क्या है। तो इसके 2 चैलेंज मेन हैं, तो इनमें से आपने एक मेन जो है वो लिखना है। उसके बाद नंबर 2 है वो है, हाउ माइट US सैंक्शंस वेवर्स इम्पैक्ट प्रोजेक्ट वाइबिलिटी। हाउ माइट UN सैंक्शंस वेवर्स यानी इस्तिस्ना या जो रिलैक्सेशन होती है, इम्पैक्ट द प्रोजेक्ट वाइबिलिटी। तो ये आपने ये भी लिखना है। ये दोनों सवाल जो MCQ पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन में से। तो आप इसको आप अटेम्प्ट करें।